हेलो भाई। हेलो 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 हेलो। हालचाल मस्त ज़बरदस्त सब कुछ बढ़िया है। तो भाई देखो शुरू कर रहे हैं अपन हाइब्रिड कॉन्जुगेशन में बताते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और सिंगल बॉन्ड जनरली देखते हैं सिंगल डबल बीच में या फिर ट्रिपल बॉन्ड और हमारा सी एच ऐसे करके चेक करेंगे तो हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम आराम से आ जाएगा। ठीक है आप ध्यान दो है ना तो क्या करना है। ठीक ध्यान दो ठीक है। जैसे बताऊँ ना वैसे तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम सिंगल सी एच से आप क्या देखोगे। देन फिर क्या आ जाएगा। ध्यान दो है ना। देन जो हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। ध्यान दो ना भाई ठीक है। अब देखो भाई ना ये चीज़ तक आप पहुंच गए तो मतलब आप कुछ नहीं करना है। सिंपल चीज़ है कौन ये देखना है बस आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इसको मैंने बोला कॉन्जुगेटेड सिस्टम इतने बड़े पार्ट को। ठीक है ये है ना मतलब आपको जब समझ में आएगा अपन ना अगले पार्ट से कंटिन्यू करोगे। ठीक है और ये इधर भी है ना। ये बीच में क्या है हमारा वो सिंगल या फिर डबल बॉन्ड सिंगल या फिर डबल बॉन्ड या फिर हमारा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है भाई ये बीच में है। ठीक है और ये हमारे यहाँ पे आता है बताए ये देखो। ठीक है यहाँ पे आता है अल्फा sp3 कार्बन वाली चीज़। ठीक है जैसे सी एच वगैरह। ठीक है अब देखो ऐसे आपका हाइपर कॉन्जुगेटेड चेक हो जाएगा। फिर क्या करना है भाई देखो है ना। अब देखो इसका आगे कहानी में से है क्या। ठीक है ना तो सुन लो भाई ध्यान से बता देता हूँ है ना। अब देखो 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 ठीक है। तो देखो मैं ना एक बार उसको दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है सुनो ठीक है ना ध्यान सुनो। ठीक है ना देखो है ना। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम और ये बीच में जो एटम के दो एटम के बीच है ना देखो जैसे ए है। ठीक है बीच में अपना क्या होता है सिंगल डबल या फिर ट्रिपल ये होता है। और ज़्यादातर हमेशा यही होएगा 90% केस के अंदर यही मिलेगा आपको। ठीक है और फिर यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है भाई तो ये अपन को किस में मिलता है ये मिलता है अपन को किस में इधर देखो। ठीक है ध्यान दे लेना है ना समझ देखो ना। अब देखो है ना ये क्या है हमारा रेजोनेंस। समझे भाई। ठीक है भाई तो ये रेजोनेंस। ठीक है समझ तो कहने तो कॉन्जुगेट सिस्टम बीच में और यहाँ कॉन्जुगेट सिस्टम होगा तो ये होता है रेजोनेंस का। ठीक है यहाँ पे भी कॉन्जुगेट सिस्टम बोले तो यहाँ पे वही जैसे देखो सिंगल मतलब डबल 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 से स्टार्ट सिंगल नहीं होगा डबल ट्रिपल और सी से तीन से सी प्लस सी माइनस सी रेडिकल और ऐसे यहाँ पे डबल या फिर ट्रिपल। ठीक है बट इसकी जगह है ना अब इसकी जगह अपन क्या कर देते हैं बोले देखो इसकी जगह बोले तो रिप्लेसमेंट। ठीक है इसकी जगह क्या हो जाता है अब ध्यान देना। ठीक है ना तो बोले इसको रिप्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है देखो अब देखो सुनना ध्यान से। ठीक है देखो क्या रिप्लेसमेंट अगर ये किससे हो जाए देखो अल्फ़ा sp3 कार्बन से। और ध्यान रखना जिसके पास क्या हो एटलीस्ट 1H हो। ठीक है ये दोनों चीज़ें। ठीक है ये देखो सुनो ध्यान से ये फर्स्ट और ये इधर देखो इधर देखो इधर देखो ये हमारी थर्ड चीज़। ठीक है और देखो देखो ध्यान दो। ठीक है ना तो ये हो गया कॉन्जुगेटेड सिस्टम। समझ गए भाई। और देखो इधर ध्यान दो। ठीक है भाई ए और ये बी और ये जो बीच का है ना इधर देखो ये बीच का ही होगा हमारा भाई सिंगल डबल या ट्रिपल। तो ये जो चीज़ है ना ये देखो ये तीसरी चीज़ आपको क्या दिखाती है ध्यान दो इधर ध्यान दो। ठीक है देखो दूसरी चीज़ का ये होगा हमारा कॉन्जुगेशन विद कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये वाली चीज़ समझ गए। तो इतनी सी चीज़ होती है। ठीक है तो कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है तो ऐसे कंपेयर इसको कर सकते हैं। अब देखो ठीक है अब देखो सुनो अब देखो अब है ना मेरी बात सुनो। ठीक है ध्यान दे रहे हैं ना भाई। बस जब अपन ने इसको इतना सा काम कर दिया ना ये रेजोनेंस है भी तो ये अब तो रेजोनेंस से रिप्लेसमेंट करते इसको सिर्फ और सिर्फ इससे तो ये हो जाता है हमारा क्या
हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है ठीक है। ये देखो इतना सही डिफरेंस है, ठीक है। देखो देखो ठीक है ना, ये हो गया हमारा क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन। बस इतना सा डिफरेंस होता है यहाँ पे है ना, अल्फा sp3 और एटलीस्ट 1H, बस इतना होना चाहिए। अब देखो सुनो, ये तो आ गया हमारा क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन कंडीशन, और ये कंडीशन समझ में आ गई, और ऐसे करके अपन निकाल लेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। और अभी मैं निकलवाऊंगा। अब सुनो, अब ध्यान दो ना भाई, ठीक है, अब ध्यान दो ना। अब देखो है ना, ये देखो है ना ध्यान से, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट और देख लो ना। अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान से देखना, ठीक है ना, जैसे समझा रहा हूँ वैसे मेरा, तो सुनो, ठीक है। देखो है ना, क्लियर है ना, वैसे कहानी समझ में आ गई ना। अब देखो सुनो, अब सुनो, इसमें और एक चीज़ और बतानी मुझे, वो क्या है, देखो। अब देखो सुनो, देखो 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 देखो, अब आप क्या करोगे, कोई भी स्ट्रक्चर में निकालोगे। देखो, अब देखो लिख देता हूँ ये चीज़, नोट पॉइंट हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, ठीक है। आप क्या निकालोगे, जो भी आपको स्ट्रक्चर दिया होगा इन गिवन स्ट्रक्चर, जो भी आपको दे रखा है, कैसे दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ अल्फा sp3 हाइड्रोजन। समझ गए भाई, आपको ये कैलकुलेट करना है, टोटल अल्फा sp3 हाइड्रोजन। समझ गए भाई, ठीक है भाई, है ना। अब देखो, देखो जैसे मैं बताऊँ ना वैसे सुनो, ठीक है। देखो 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 ध्यान दो, ठीक है। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ अल्फा sp3 आप हाइड्रोजन निकालोगे ना, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा क्या होंगे, वो हमारा क्या होंगे, देखो वो होगा हमारा क्या। अब वो कितनी भी हो सकते हैं, जैसे वो होगा हमारा क्या, हाइपर कॉन्जुगेटिंग, ठीक है। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ अल्फा sp3 हाइड्रोजन आप कैलकुलेट करोगे तो वो क्या होंगे हमारा, हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन। बोले तो क्या, बोले तो अल्फ़ा एच, ठीक है। अब वो कितने भी हो सकते हैं, वो है ना 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर के ऊपर। पूरे स्ट्रक्चर में है ना, आपको है ना जितने भी है ना, ऐसे कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना। इन गिवन स्ट्रक्चर आप क्या करना है, जो भी आपको गिवन स्ट्रक्चर कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ अल्फा sp3 हाइड्रोजन, ठीक है, ठीक है भाई। तो याद रखना, टोटल कैलकुलेट करना है, ये चीज़ याद रखना है, टोटल, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ अल्फा sp3 हाइड्रोजन, ठीक है। और वो टोटल कैसे कैलकुलेट होंगे, देखो सुनो, मैं लिख देता हूँ, टोटल कैलकुलेटेड, टोटल कैलकुलेटेड बाय, वो कैलकुलेट होंगे कैसे, सुनो ध्यान से, ठीक है ना, जैसे बताऊँ ना वैसे ध्यान से, ठीक है। तो वो कैलकुलेट होंगे कैसे, कैलकुलेट होंगे तो मैं बता रहा हूँ ना, ध्यान से लें, ठीक है। तो वो कैलकुलेट होंगे बाय ऑल पॉसिबल कॉन्जुगेशन, ऑल पॉसिबल कॉन्जुगेशन, देखो देखो है ना भाई, प्रेजेंट विद, किसके साथ में, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। समझ गए भाई, जितने भी कॉन्जुगेशन पॉसिबल है किसके साथ में, कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ में, ठीक है। तो क्या करना है, टोटल आपको अल्फा sp3h निकालना है, टोटल आपको अल्फा sp3h निकालना है, ठीक है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेटिंग, ठीक है, बता तो रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ अल्फा sp3h निकालें, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन का, वो क्या होगा हमारा, हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ठीक है। तो वो कैलकुलेट कैसे होंगे, देखो ध्यान सुनो, ठीक है। वो कैलकुलेट होंगे बाय, ठीक है भाई,
ऐसा करना। तो यही है हमारी ट्रिक। अभी मैं आपको समझा देता हूँ इसमें क्या करना है। देखो देखो देखो, अब देखो ध्यान से ना, एक चीज़ और सुनो, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, दूसरी चीज़ है, ठीक है। ऑल पॉसिबल कॉन्जुगेशन प्रेजेंट विद कॉन्जुगेट सिस्टम, ये दूसरी चीज़ है याद करने की, और ये पहली चीज़ यहाँ पे याद करने की, ठीक है। नहीं, ये होगा ना हमारा टोटल नंबर ऑफ अल्फा sp3 आएगा, तो वो हमारा क्या आएगा, हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। अब देखो सुनो, अब सुनो, मैं दिखा देता हूँ उसकी ट्रिक क्या, जिससे याद रखोगे, ठीक है। देखो भाई, है ना, ध्यान सुनो, ठीक है, ध्यान सुनना, ठीक है ना। अब देखो, फिर ट्रिक क्या है, टी से क्या है, टोटल टोटल अल्फ़ा एच निकालना है, sp3 अल्फ़ा एच निकालना है आपको, ठीक है। टोटल आपको अल्फ़ा sp3 एच निकालना है। कॉन्जुगेशन, देखो ध्यान दो, है ना, मतलब टोटल अल्फ़ा एच निकालना है, ठीक है। अल्फ़ा एच निकालना है आपको जो कॉन्जुगेशन में है विद कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ में, ठीक है। इसको लिख लो ऑल कॉन्जुगेशन के साथ में, ठीक है। तो और अच्छे से लिखेंगे तो देखो, मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे घिच पिच हो रहा है, देखो ये कट कर दिया, ये देखो, टी से मतलब क्या, टोटल अल्फ़ा एच निकालना है sp3 कार्बन पे, ठीक है। sp3 कार्बन के ऊपर आपको टोटल जितने भी अल्फ़ा एच पॉसिबल है वो सब कैलकुलेट करना है, समझ गए भाई। अब देखो सुनो, ध्यान सुनते जाओ, ठीक है भाई, ध्यान रख लेना, ठीक है। और है ना, एटलीस्ट 1h होगा तभी तो आप निकालोगे, ठीक है। और अगर एच होगा ही नहीं तो रेजिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। और सी से क्या है, वो ए से क्या है, ऑल पॉसिबल, ए से क्या है, ऑल पॉसिबल, सी से क्या है, कॉन्जुगेशन विद कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो ऐसे है ना, इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो टैग से इसको याद कर लें, ठीक है, ये तरीका है, ये इसकी ट्रिक है जिससे याद हो जाएगा, ठीक है। तो TAC टैग, टोटल अल्फ़ा एच निकाल लेना, ऑल पॉसिबल कॉन्जुगेशन है जिसमें कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ में, ठीक है। बस आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब सुनो, ये वाली चीज़ समझ के, ये ट्रिक है हमारी, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज़ और लिख देता हूँ, वैसे है ना, देखो लिखने की ज़रूरत नहीं, पर मैं बता देता हूँ, ये हमारी कंडीशन है, ये हमारी कंडीशन में यहाँ लिख रहा है एटलीस्ट 1h, ठीक है। यहाँ पर मैंने वैसे दिख दिया और वैसे मैं बता देता हूँ ना, ऑटोमेटिकली नोट, ये मैं याद नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ नोट लिखा रहा हूँ, याद रखना। इफ़ अल्फ़ा एच इज़ ज़ीरो, बोले क्या, एटलीस्ट 1h नो प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है कि भाई कम से कम 1h नहीं है प्रेजेंट, बोले तो अल्फ़ा एच जीरो हो गया, तो अल्फ़ा एच जीरो होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ठीक है। तो मैं इसको वैसे बता रहा हूँ, कहीं दिक्कत हो जाए इसलिए, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, ये चीज़ समझ गए, अब ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, जैसे बता रहा हूँ वैसे, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, है ना, ठीक है। तो क्या करना है ना, ठीक है। अगर अल्फ़ा एच जीरो आ गया तो कॉन्जुगेशन नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी और ये चीज़ ध्यान भी रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, अरे यार मैं सॉरी, अल्फ़ा एच अगर जीरो होगा, कॉन्जुगेशन नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। अब देखो सुनो, जो बता रहा हूँ वो ध्यान सुनो, ठीक है। अब देखो, है ना, जो बता रहा हूँ उसको ध्यान सुन लें, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान दो, बताऊँ फिर, है ना, देखो क्या है। अब एक है ना, अपन एग्जांपल करते हैं जिससे है ना आपको निकालने को समझ में आ जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन की दिक्कत है ना वो सारी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, है ना। देखो एक शानदार से बढ़िया सा एग्जांपल सुन लो, ठीक है, ताकि है ना आपको जितनी भी दिक्कत है ना इस सब में वो सब क्लियर हो जाए। तो बताऊँ फिर एग्जांपल, देखो सुनो, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, है ना, ये क्वेश्चन देखो जो मैं लिखा हूँ, क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। आप पॉज करके ट्राई कर लेना, फिर मैं बताऊँगा इसका सॉल्यूशन, है ना। तो देखो, ये है क्वेश्चन, ज़्यादा खतरनाक नहीं ले रहा, मतलब सही ले रहा हूँ, मतलब देखो, ये देख रहे हो, CH3 और ये सिंगल बॉन्ड C रेडिकल, ठीक है। इसमें आपको क्या निकालना है, हाइपर कॉन्जुगेशन हाइड्रोजन निकालने, करके देख लो, फिर मैं बताऊँगा अब इसका आंसर क्या आएगा। आप इसमें क्या करेंगे, कॉन्जुगेट सिस्टम चेक करेंगे। तो कॉन्जुगेट सिस्टम अगर चेक करते हैं, देखो ये क्या है, तो देखना ध्यान से, ठीक है। रेडिकल, सिंगल रेडिकल, बोले C रेडिकल हो सकता है, कॉन्जुगेट सिस्टम का पार्ट है कि नहीं, कॉन्जुगेट सिस्टम का पार्ट है। रेडिकल, सिंगल बॉन्ड, फिर होना चाहिए हमारे पास CH, क्या यहाँ पे CH है,
ये देखो यहाँ पे सी एच है नहीं, यहाँ पे सी एच है ही नहीं, यहाँ पे क्या है होना चाहिए, ये तो हमारा होना चाहिए सी एच, बट यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा ध्यान से सुनो ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है CCH3 है, CCH3, तो H नहीं है ना, बोलो तो क्या H नहीं है, और H नहीं है तो क्या होगा, नो अल्फ़ा H, इसको बोलते हैं पर अल्फ़ा H, अल्फ़ा H नहीं होगा, और अल्फ़ा H नहीं होगा तो नो हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, समझ गए भाई, समझ गए, ऐसे करना है, क्लियर है ना बात समझ में आ गई ना, ठीक है। ये चीज़ें जो आपको याद रखनी, यही आपका लॉजिक है जो आप काम आएगा, ज़्यादा फालतू पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, जो काम का है मैंने बता दी, ठीक है, सिंगल रेडिकल, ठीक है, ऐसे करके, ठीक, जैसे आप आंसर कर सकते हो इसका, वैसे आप आंसर कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ क्या है, ये इसका आंसर है, देखो ये वाली चीज़, समझ गए ना, ये वाली चीज़, ठीक है ना। तो सुनो ध्यान से ना भाई, देखो ध्यान से ना, ठीक है, आप देखो ना, ये देखो ना, समझ गए, क्लियर भाई, अब देखो ध्यान दो, ठीक है ना, अब देखो ना, तो मैं क्या बताऊँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन और देखो जिसमें अल्फा एच आएगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1, और दूसरा एग्जाम्पल सुनो, ठीक है, ठीक है, ध्यान सुनो, ठीक है ना, अगला एग्जाम्पल, ठीक है, ध्यान सुनो, ठीक है ना, अगला एग्जाम्पल सुनो, ठीक है, स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर, ये बेंजीन, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर देखा आपने, ठीक है ना, तो कैसे निकालोगे, ठीक है, अब देखो, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर, तो इसको अगर अपन लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस वाली पोजीशन पे ये 1 हाइड्रोजन इधर है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी क्या है 1 हाइड्रोजन अलग से निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि भाई 1 2 3 भाई यहाँ पे एक आयरन रह रहा होगा, ठीक है, ठीक है, समझ गए ना, ध्यान सुनो, ठीक है ना, डबल सिंगल CH, देखो देखो मैं डबल सिंगल, देखो कितने कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है, डबल बॉन्ड दे रहा, देखो, अब देखो ध्यान से, ठीक है, देखो समझ रहे, डबल सिंगल CH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ रहा है ऐसा करके, ठीक है, ऐसे डबल सिंगल CH, एक, और ये दूसरा पार्ट, देखो डबल सिंगल CH, एक कॉन्जुगेशन सिस्टम इधर, एक कॉन्जुगेशन सिस्टम इधर, डबल सिंगल CH, एक हाइड्रोजन स्पिन निकल रहा है, एक हाइड्रोजन स्पिन निकल रहा है, आपको पता है ना, समझ गए ना भाई, फिर क्या है देखो, और देखो ध्यान से ना भाई, ठीक है ना, तीसरा वाला स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना भाई, डबल सिंगल और फिर CH, देखो डबल सिंगल कार्बन पास कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ठीक है भाई, और अगला वाला देखो ध्यान से ना भाई, ठीक है, ये देखो, ठीक है ना, डबल सिंगल C के पास में ये 3H ऐसे, ठीक है, तो सब इन यही जगह आ रहा, कॉन्जुगेशन चेक कर लो, ठीक है, डबल सिंगल, ये तो भाई CH3 वाला हो गया, ये CH3 है, जहाँ पे ये CH3 होगा, ठीक है, ये जो S लगा होता है ना, देखो ये मिथाइल होता है, ठीक है ना, ये तो पता ही है ना आपको, ये तो जानते होगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, देखो हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, ये तो पता नहीं, अगर ऐसे हो जाते, अगर देखो मैं बता देता हूँ, ठीक है, अगर जिसको नहीं पता हो, ठीक है भाई, ठीक है भाई, है ना, ध्यान सुनो, ठीक है ना, अगर बेंजीन पे अगर ऐसे हो तो ये क्या होगा हमारा, देखो सुनो, अगर ऐसे हो ना बेंजीन तो वो होगा हमारा CH3, और अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो है ना उसके ऊपर H3 है, ठीक है भाई, ठीक है, उसके ऊपर 3H अटैच है, ठीक है ना भाई, वरना इसके ऊपर ये CH3 अटैच है, इसका मतलब ऐसे CH3 अटैच है, और वरना इसके ऊपर 3H अटैच है, ठीक है, समझ गए, ये देखो ऐसे, देखो देखो मैं एक बार ढंग से करता हूँ, ठीक है, देखो सुनो, है ना, ये देख लो, ये बेंजीन के देंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या है C6H6, इसका मतलब, ठीक है, ये देखो बाकी जगह हाइड्रोजन, ठीक है, और अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, है ना, तो मतलब इसके ऊपर क्या हो जाएगा CH3, इसका मतलब है, ठीक है, ठीक है भाई, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, ठीक है, समझ गए,
चाहे तो है ना छोड़ दो इसको, तो मैंने समझाने का तरीका है। बोले क्या है मतलब ऑफ, इसका इसका मतलब क्या होता है ये मैंने बताया, ठीक है, समझ गए, ये वाला इसका मतलब है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। ये सारा डब्बे बना रखा है मैंने, ठीक है। अगर आपको नहीं पता हो, नहीं है तो कट ही रखो इसको, तो कोई काम करनी, ठीक है। ये तो कट कट पार्ट है, इसको देखो, ठीक है। इसका मतलब है C6H6, समझ गए, इसका मतलब है C6H6, ठीक। ये तो आप जानते होगे, ठीक है ना। और अगर ये ऐसे इस पर अटैच हो जाए CH3, इसका मतलब है कि इसके ऊपर ये CH3 अटैच है, ठीक है। अगर उसको वैसे रखें, ठीक है, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे CH3 है, और नहीं लिखा तो इसका मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। अगर यहाँ जैसे कुछ भी नहीं लिखा, अगर यहाँ लिख रखा है, जैसे यहाँ ऐसे लिख रखा है, तो इसका मतलब होता है CH3, समझ गए। ऐसे लिख रखा हो तो वो इथाइल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको है ना देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है ना क्या है रिंग चेन स्ट्रक्चर, जाओ IUPAC में जाओ, मैंने समझाया उसमें, उसमें बहुत अच्छे से बताओ, उसमें आप समझ जाओ, ठीक है ना। अब देखो, ठीक है ना, अब देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 3 4 कॉन्जुगेट सिस्टम हो रहे थे, ठीक है। 1 2 3 4, अब चारों में हाइपर कॉन्जुगेशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें कितना है डबल सिंगल CH, तो इसके पास कितना बॉन्ड बच रहा है, देखो ध्यान सुनो, ठीक है, ध्यान दे लेना भाई, ध्यान दे लेना, ठीक है। तो ऐसे बता रहा हूँ वैसे सुन, ठीक है ना, ठीक है। तो ऐसे कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर है, ऐसे स्ट्रक्चर हमारे इधर है, ठीक है। तो भाई एक हाइड्रोजन यहाँ आ रहा है, एक हाइड्रोजन इधर आ रहा है, समझ गए। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, 3 हाइड्रोजन इधर आ रहे हैं और 3 हाइड्रोजन इधर आ रहे हैं। टोटल हाइड्रोजन कितने हुए, देखो मैं लिख देता हूँ, देखो लिख देता हूँ, ठीक है। समझ लो टोटल हाइड्रोजन कितने हुए, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन इधर आ रहा है, स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं डबल सिंगल CH, ठीक है। तो टोटल हाइड्रोजन कितने आए देखो, टोटल अल्फा एच आया वो कितना आया 1 + 1 + 3 + 3, बोले तो कितना 2 + 1 + 2 और 2 और 6 कितने 8 अल्फा एच, तो 8 अल्फा एच है इधर, ठीक है। अब एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझ गए। तो अब देखो ये बहुत सिंपल चीज़ है, इसको नोट आउट कर लो, ठीक है। ऐसे आप कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो एज नंबर ऑफ अल्फा एच, एज नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीजेज, जितने ज़्यादा हमारे नंबर ऑफ अल्फा एच बढ़ेंगे तो क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन की जो स्ट्रेंथ है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन का ताकत है ना, ताकत स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी हमारी बढ़ जाएगी, समझ गए। बोले तो क्या पावर, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज़ है, आराम, सही बात है भाई। भाई जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे वो ज़्यादा ताकत वाले, जिसके पास ज़्यादा ताकत है, ठीक है, तो वो ऐसे सोचना है, ठीक है, समझ गए। तो ये है तरीका, जितने ज़्यादा अल्फा एच होंगे उतने ज़्यादा क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन की स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। वो सुनो ध्यान से, ठीक है, ध्यान सुनना, ठीक है ना, ठीक है। तो इसी के साथ भाई हाइपर कॉन्जुगेशन सारा खत्म हो चुका है। बस एक स्ट्रक्चर और बता दूंगा, जिसमें दिखा दूंगा कैसे है ना हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रेंथ ओवरलैपिंग, कोई काम करनी है वैसे, ठीक है, ठीक है भाई। फिर इसके इसके अगले वाले पार्ट में देखेंगे आगे कहानी, ठीक है भाई। तो राधे 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 है ना भाई, ठीक है।